अब जहां तक तरावी का इशू है, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है सैयदना ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। वो कहते हैं नबी इस्लाम के लिए मस्जिद नबी में हुजरा लगाया गया, आपने हमें क़यामुल लैल रमजान का करवाया, 2 या 3 रातों तक करवाया, और फिर आप अलैहिस्सलाम अपने हुजरे से बाहर नहीं निकले। लोग बाहर से खांसते रहे नबी इस्लाम को मुतवज्जे करने के लिए कि हम इतने लोग मस्जिद में आए हुए हैं। और वो कहते हैं कि सहाबा का रश बढ़ गया मस्जिद में, ज़ाहिर मजा आ रहा था, अल्लाह के नबी कुरान पढ़ रहे थे। तो नबी इस्लाम फजर के वक्त बाहर निकले और आप फरमाया कि मुझे तुम्हारे मौजूदगी का पता था, लेकिन मैं जानबूझ के बाहर नहीं निकला, क्योंकि मुझे खदशा हुआ कि कहीं ये अल्लाह ताला को नमाज इतनी पसंद आए कि वो तुम पे फर्ज ही कर दे और तुम फिर इसका ख्याल ही ना रख सको। तो उम्मत पे शफकत यही है कि ये फर्ज ना हो। और फिर एक तरीके के अंदर बुखारी के अल्फाज हैं, आपने इस्लाम सख्त नाराज हुए इसी हदीस में, और आपने फरमाया कि जाओ अपने घरों में जाके नमाज पढ़ो। और वो जो मैंने पहली हदीस बयान की थी ना, वो इसी हदीस का है। आपने इस्लाम फरमाया कि मर्द का फर्ज के सिवा बाकी जो नफली नमाज है, सबसे अफजल नमाज वो है जो अपने घर में पढ़ता है, मेरी इस मस्जिद में नमाज पढ़ने से भी बेहतर नमाज है। यानी अल्लाह के नबी के पीछे कोई फर्ज नमाज के सिवा नफली नमाज पढ़े और मस्जिद नबी में भी पढ़ रहा हो, तब भी इन दोनों से बेहतर है घर में वो नफली नमाज पढ़े। तरावी की नमाज नफली नमाज है, सुन्नत मौक़िदा कह लें, जो भी इसको साथ कहना है, तो नफली नमाज है। तो बाकी चीजें तो बिल्कुल छोटी रह जाती है। अगर अल्लाह के नबी के पीछे पढ़ने से, मस्जिद नबी में पढ़ने से बेहतर एक मर्द के लिए घर में नफली नमाज पढ़ना है, और ये क़याम रमजान की बात हो रही है तरावी की, तो नबी इस्लाम ने तरगीब दिलाई कि क़याम रमजान घर में किया जाए। इस चीज की आप इस्लाम ने तरगीब दिलाई, और यही वजह है कि आपको पता है शिया का इसमें फिर बड़ा एक्सट्रीम मौक़िफ़ है, वो तो इसे बिदअत समझते हैं। और दूसरी तरफ सुन्नियों ने एक एक्सट्रीम रवैया इख्तियार किया है कि पब्लिक को ये कहानी करा दी कि जो तरावी नहीं पढ़ता उसका रोज़ा नहीं होता। अब जब हम कहते हैं कि कहां लिखा हुआ है, तो कहते हैं हमने कभी कहानी है, तो ये कौन कहानी करवा गया? सदियों से कह रहे थे कि जी वो बगलों में बुत रख के आते थे, अभी भी करोड़ों आवाम इनकी यही कहती है, लाखों नहीं करोड़ों। तो रफली दैन होता था, हम कहते हैं कहां लिखा है, कहते हैं यानी वो उसी तरीके से जैसे वो कहते हैं ना ये हमारा जुडिशरी का बयान नहीं है, ये वैसे हमने एक बयान दिया। मजा भी लूट रहे हैं उन बयानात का, पब्लिक को कहानी करवाई हुई है। और दूसरी तरफ जब हम उसको लेके आते हैं इल्मी अदालत के अंदर, तो वो कर जाते हैं। यहां पे भी उन्होंने ये किया। अफजल ये है कि घर में पढ़े, हत्ता कि सही मुस्लिम हदीस से हज़रत अबू हुरैरा कैटेगोरिकली कहते हैं कि नबी इस्लाम अपनी पूरी जिंदगी क़याम रमजान की सिर्फ तरगीब दिलाते रहे, और ये कहते रहे कि जो शख्स ईमान और एहतिसाब के साथ, यानी सवाब की नीयत के साथ अल्लाह की खुशनुदी की खातिर क़याम रमजान करेगा, अल्लाह ताला उसकी पिछले सारी खताएं माफ कर देगा। बस ये तरगीब दिलाया करते थे। आप इस्लाम इसकी कोई फर्जियत नहीं बताया करते थे, हत्ता कि आप दुनिया से तशरीफ ले गए। फिर सैयदना अबू बकर का दौर आया और ये मामला इसी तरीके से अनअटेंडेड चलता रहा। फिर हजरत उमर का दौर आया, तो हजरत उमर के भी इब्तदाई कुछ साल इसी तरीके से गुजरे। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। फिर सही बुखारी में आता है, अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल कारी एक ताबी है, वो कहते हैं एक दफा मैं हजरत उमर के साथ रात के वक्त गश्त पे निकला, तो मस्जिद नबी में हम आए, तो हमने देखा कि साहबा किराम टोलियों में ना क़यामुल लैल करवा रहे हैं। एक हाफिज आगे खड़ा किया, 8-10 पीछे खड़े हैं, थोड़े फासले में दूसरे, इस तरह जिन लोगों को कुरान दोबारा याद नहीं तो वो सुने। तो हजरत उमर ने कहा कि क्या ये अच्छा हो अगर मैं इनके लिए एक इमाम मुकर्रर कर दूं, बजाय टोलियों में पढ़ने के एक इमाम के पीछे पढ़ने। तो वापस आके उन्होंने फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया कि उबई इब्न काब को मुकर्रर किया जाए। वो है ना 4 बंदों से कुरान सीखो, में एक उबई इब्न काब है जो बुखारी मुस्लिम में आता है, इनको मुकर्रर किया कि लोगों को क़याम रमजान करवाएं। फिर चंद दिन बाद हजरत उमर मस्जिद नबी, वो कहते हैं मेरे साथ ही मस्जिद नबी के विजिट पे रात को निकले, तो देखा कि एक इमाम उबई इब्न काब उनको नमाज पढ़ा रहे हैं और बाकी सब लोग एक इमाम के पीछे कर रहे हैं। तो हजरत उमर बड़े खुश हुए और फरमाया कि अल्फाज हैं जो अक्सर वो लोग यूज भी करते हैं, निअमतिल बिदअतु हादिही, ये इतनी अच्छी बिदअत है। वो कहते हैं देखिए अच्छी और बुरी बिदअत होती है। हमारा एक मासूमाना सवाल है, इसमें बिदअत कहां से हुई है? क्या नबी इस्लाम ने अपनी जिंदगी में 3 दिन तरावी नमाज जमात से नहीं पढ़ी? तो जो काम अल्लाह के नबी ने जिंदगी में एक दफा भी किया हो, अगर उसको कोई शख्स रोजाना करता है, वो बिदअत कैसे हो सकता है? नंबर 1। नंबर 2, नबी इस्लाम ने उसको एज ए सुन्नत जारी फरमाया और कहा कि मुझे ये खदशा है कि कहीं फर्ज ना हो जाए। तो नबी इस्लाम की वफात के बाद तो वही का सिलसिला मुनक़ते है, तो फर्ज होने के चांसेस नहीं है। इसलिए हज़रत उमर ने इसको सिर्फ फैसिलिटेट किया और कहा इसको यहां लुगत के मानों में लिया जाएगा, इस्तिलाही बिदअत नहीं है, कितना अच्छा काम है, रिन्यू जो मैंने कर दिया। और ये वो कहकर साथ उन्होंने एक जुमला बोला, ये सही बुखारी में 2010 नंबर हदीस है, मुझे ज़बानी याद है क्योंकि इसके अंदर बड़े मंदी फूल है। उन्होंने कहा इससे बेहतर वो नमाज है जो रात के आखिरी पैर में उठ के अदा की जाती है। बस ये कि वहां से चले गए, यानी मुराद ये कि वो हज़रत उमर वाली नमाज पढ़ते थे और ये जस्ट फैसिलिटेट किया। हज़रत उमर भी उसको अफजली समझते थे, लोगों को अकोमोडेट किया। इसलिए शिया का ये मौक़िफ़ है कि हज़रत उमर ने जो शुरू करवाया वो इसको बिदअत समझते हैं, वो भी एक्सट्रीम पे गए। हज़रत उमर ने कभी भी इसको एज ए फर्ज के तौर पे जारी नहीं किया, जस्ट एक मुस्तहब के तौर पे किया। मैं बगैर दलील की बात नहीं करता। ये किताब है मुस्नद अहमद इब्न हंबल, चाप मुअस्ससतुर रिसाला, यहां पर सफ़ा नंबर है, जिल्द कौन सा भाई? जिल्द है नंबर 13, ये सफ़ा नंबर है 264। अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समिअतु युरग़िबुन नास फी क़ियाम रमज़ान, लोगों को हुक्म देते थे, इसरार करते थे कि रमजान में नमाजें पढ़ा करो ज्यादा से ज्यादा। वलम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमअ अन्नास अलल क़ियाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी लोगों को जमात के लिए जमा नहीं किया। ये किसकी बात हो रही है? ये नवाफिल की बात हो रही है। ये हदीस नंबर 1 है, इस्नादु सहीहुन अला शर्त मुस्लिम, इसकी सनद भी शर्त मुस्लिम सही है। एक दलील। दूसरी दलील मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि उमर साहब ने जब खुद उसने जमात कराया है, उबई इब्न काब को हुक्म दिया कि यहां पे तरावी पढ़ा दो, तो उसने कहा निअमल बिदअह। बिदअह का मतलब ही यही है, फ़िअलुन मा लम युस्बक़ इलैह, वो फ़िअल जो हदीस हो उस जैसा पहले किसी ने अंजाम नहीं दिया हो। ये दूसरी बात, ठीक है ना। उसको मैं दोबारा दिखाना नहीं चाहता क्योंकि वो बहुत मशहूर है, मारूफ है। अब आप जो फरमा रहे हैं कि सहाबा ने 3 दफा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी है और यहां पे
अजाब की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? वजूब नमाज की बात हो रही है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मजीद ये नमाज नहीं पढ़ाता क्योंकि मुझे डर है कि आप पे नमाज वाजिब ना हो जाए। देखिए ये दो तरह से रिवायत है, एक ज़ैद इब्न साबित की रिवायत है और एक आयशा बिन्त अबी बकर की रिवायत है। ज़ैद इब्न साबित की हदीस को और तरह से है, उसमें नमाज का जिक्र नहीं है, उसमें एक तफसील है, वो तफसील बड़ा अहम है। और एक आयशा साहब की हदीस है जो उसमें वही जो बात आप कह रहे हैं कि मैं से नमाज नहीं पढ़ा रहा कि आप पे मुझे डर है कि आप पे ये नमाज वाजिब हो जाएगा। ज़ैद इब्न साबित वाली हदीस मैं आपको दिखा देता हूं, वो ये है, ये किताब है सही बुखारी अब्दुल सत्तार हम्माद साहब की तर्जुमे के साथ, जिल्द नंबर 5 है। मुलाहिजा फरमाइए, ये सफर नंबर 632 है, हदीस नंबर 611। ज़ैद इब्न साबित से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहतजरा हुजैरतन बिखस्फतिन औ हसीरन, खजूर के शाखों का या चटाई का उन्होंने एक हुजरा बनाया था उसमें नमाज पढ़ने के लिए। जिस शख्स ने जमाअत करानी हो ना, वो चटाई का छोटा सा कमरा नहीं बनाता। फखरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली इलैहा फततबअ इलैहि रिजालुन जाऊ युसल्लून बिसलाती। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि पैगंबर ने उनको हुक्म दे दिया कि तुम आके मेरे पीछे नमाज पढ़ो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं नमाज पढ़ने के लिए, कुछ लोगों ने उनका पीछा किया, ततब्बा इलैहि रिजालुन, उनके पीछे नमाज पढ़ने लगे। अच्छा, दूसरी रिवायात में मैं आपको दिखा चुका हूं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पता चला कि मेरे पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो वो बैठ गए। मैं आपको वो हदीस दिखा दूं, अल्लामा साहब आपके अपने किताब बुखारी में, ये किताब बुखारी में वापस इस हदीस की तरफ आता हूं, ज़ैद इब्न साबित की जो हदीस मैंने शुरू की थी हम्माद साहब के तर्जुमे के साथ, उसके वापस आता हूं। मुलाहिजा फरमाइए, ये सही बुखारी है, चाबदार अहया तुराथ अल अरबी, इसमें हदीस नंबर है 731। खूब आप अल्हम्दुलिल्लाह आलिम दीन है, आपको बखूबी पता चल जाता है कि मेरा तर्जुमा सही है या गलत है। अन ज़ैद इब्न साबित हदीस नंबर 731 बाब सलातिल लैल। ज़ैद इब्न साबित से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तखज़ हुजरतन, उन्होंने एक कमरा बनाया। क़ाल हसिब्तु अन्नहु मिन हसीर फी रमज़ान, मुझे यही लगता है कि वो चटाई का था, और ये रमजान की बात हो रही। फसल्ला फीहा लयाली, उसमें कुछ रात वो नमाज पढ़ते थे। फसल्ला बिसलाती नासुम मिन अस्हाबे, उनके नमाज के साथ कुछ सहाबा ने इख्तिदा किया। देखिए, अगर इमामत करानी हो ना, छोटा सा कमरा चटाई का नहीं बनाते, मेहराब में जाकर नमाज पढ़ाते। अच्छा, फिर मजीद फलम्मा अलिम बिहिम जअल यक़ुद, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि मेरे पीछे कुछ लोगों ने इख्तिदा किया, बैठ गए। यह जमात का वाज़ेह इब्ताल है, फ़ैल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्जत है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैठना दौरान नमाज, यह जमात को उन्होंने बातिल करा दिया। फखरज इलैहिम, फिर वो उनके पास कमरे से बाहर आए और कहा कद अरफ़्तु अल्लज़ी रअयतु मिन सनीअकुम, मैंने देखा है कि आपने क्या किया है। इसमें मदह नहीं है, इसमें तारीफ नहीं है, बल्कि ये आप अगर सोच रहे तो इसमें मजम्मत के भी आपको बू इस्तिशमाम होती है। मैंने देखा है कि आपने क्या किया। कद अरफ़्तु अल्लज़ी रअयतु मिन सनीअकुम, मैंने आपके फ़ैल को देखा है। फसल्लू अय्युहन नास फ़ी बुयूतिकुम, जाओ अपने घरों में नमाज पढ़ो। इनको मस्जिद से निकाल दिया। अगर ये नबी सल्लल्लाहु, देखें हदीस में ये नहीं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मर्जी से जमात कराया, हदीस में तो यह कि उनकी मर्जी के बगैर उनके पीछे नमाज पढ़े थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो वो बैठ गए। जब बैठ गए उसके बाद बाहर निकले, उनको मस्जिद से निकाल दिया। ठीक है ना, तो ये आप नहीं कह सकते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात कराया।